हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अब हम क्लास 12 के बिजनेस स्टडीज़ के सिलेबस को पूरा डिटेल में कवर करने वाले हैं, वन बाय वन टॉपिक। बट उसके पहले हम एक बार देख लेते हैं सिलेबस क्या है, उसको हमें किस हिसाब से पढ़ना है ताकि हम स्ट्रैटेजी बना सकें। ठीक है, तो सबसे पहले आपका जो बिजनेस स्टडीज़ का सब्जेक्ट है वो टोटल मार्क्स 80 मार्क्स को कैरी करता है। 3 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा और ये थ्योरेटिकल आपका सब्जेक्ट है। इसमें आपके 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट भी होगा, टोटल 100 मार्क्स का इवैल्यूएशन होगा। एक बार ये देख लें कि इनका किस तरीके से इनको डिफ्रेंशिएट किया गया है पार्ट ए और पार्ट बी में। पार्ट ए जो है आपका प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, इसमें आपका नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, ये तीनों मिला के 16 मार्क्स कवर करता है। प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, ये दोनों मिला के आपको 14 मार्क्स कवर करता है। और स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये तीनों मिला के आपका 20 मार्क्स कवर करेगा। पार्ट बी में बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग, इसमें आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल मार्केट, ये दोनों मिला के 15 मार्क्स कवर करेगा। और मार्केटिंग मैनेजमेंट और कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ये दोनों मिला के 15 मार्क्स कवर करेगा। पार्ट ए आपका 50 मार्क्स कवर कर रहा है और पार्ट बी 30 मार्क्स, टोटल आपका 80 मार्क्स का ये एग्ज़ाम होगा। तो अभी एक बार इस सिलेबस को पूरा डिटेल में देख लेते हैं, यूनिट वाइज क्या क्या हमें पढ़ना है। पार्ट ए में आपका जो था प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, उसमें आपका यूनिट 1 है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। इसमें हमें मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव्स और उसके इम्पोर्टेंस को पढ़ना है। मैनेजमेंट एज साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन। और फिर आपका लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, कितने लेवल्स होते हैं, मैनेजमेंट के फंक्शंस कौन कौन से हैं, जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। कोऑर्डिनेशन, कॉन्सेप्ट और इम्पोर्टेंस, कोऑर्डिनेशन के कॉन्सेप्ट एंड इम्पोर्टेंस को हम ये सारी चीज़ें आपको फर्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे। सेकेंड यूनिट है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इसमें प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट और उसके सिग्निफिकेंस या फिर इम्पोर्टेंस को पढ़ेंगे। फिर यहाँ पे है आपका फियोल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो हेनरी फियोल ने 14 प्रिंसिपल्स दिए थे, उनको पढ़ेंगे। टेलर्स का साइंटिफिक मैनेजमेंट, उसके जो प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स थी उनके बारे में हम सेकेंड यूनिट में पढ़ेंगे। ठीक है, थर्ड यूनिट है आपका बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट में आपका कंसेप्ट एंड इम्पोर्टेंस और जो डायमेंशंस हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के, जैसे इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड लीगल डायमेंशंस। और फिर एक है आपका टॉपिक डीमोनेटाइजेशन, इसके कॉन्सेप्ट और फीचर्स को थर्ड यूनिट में हम डिस्कस करेंगे। फोर्थ यूनिट है आपका प्लानिंग। प्लानिंग में भी आपका उसका कॉन्सेप्ट है, मीनिंग, इम्पोर्टेंस, लिमिटेशन और प्लानिंग की जो प्रोसेस होती है और जो कुछ टाइप्स के प्लान हैं, जैसे कि सिंगल यूज़ प्लान, स्टैंडिंग प्लान्स हैं, उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, स्ट्रैटेजी क्या होती है, पॉलिसी, प्रोसीजर, इन सब का बेसिक मीनिंग यहाँ पे हम समझेंगे। फिफ्थ यूनिट है आपका ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का क्या कॉन्सेप्ट है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, उसकी प्रोसेस क्या होती है और ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है, फंक्शनल है, डिविजनल कॉन्सेप्ट, इनके बारे में पढ़ेंगे। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, उसके कॉन्सेप्ट को देखेंगे। डेलीगेशन के कॉन्सेप्ट को, उसके एलिमेंट्स को और उसकी इम्पोर्टेंस को देखेंगे। डिसेंट्रलाइजेशन के भी कॉन्सेप्ट एंड इम्पोर्टेंस। इस यूनिट में आपके सारे जो जितने भी टर्म्स हैं उन सबके कॉन्सेप्ट्स को और इम्पोर्टेंस को हम डीपली पढ़ेंगे। सिक्स्थ यूनिट है आपका स्टाफिंग। स्टाफिंग में भी कॉन्सेप्ट एंड इम्पोर्टेंस है। स्टाफिंग एज पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इसका कॉन्सेप्ट है। स्टाफिंग की प्रोसेस क्या है, स्टाफिंग में आपका रिक्रूटमेंट की प्रोसेस क्या होती है, सिलेक्शन की प्रोसेस क्या होती है। फिर है आपका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, उसका क्या कॉन्सेप्ट है, कितनी इंपॉर्टेंस होती है और कौन कौन से मेथड्स होते हैं ट्रेनिंग के। ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग जो मेथड्स हैं, इनके बारे में डिटेल में हम यूनिट 6 में पढ़ेंगे। सेवेंथ यूनिट है आपका डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में भी उसका कॉन्सेप्ट क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है और एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, उसमें मोटिवेशन का कॉन्सेप्ट क्या है। और इसमें एक है मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स, ये मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स है थ्योरी, इसको भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। और इसमें फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स कौन कौन से होते हैं, ये भी देखेंगे। इसमें लीडरशिप के कॉन्सेप्ट को, लीडरशिप के स्टाइल्स को और कम्युनिकेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, कितने टाइप्स की कम्युनिकेशन होते हैं और इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के बैरियर्स कौन कौन से होते हैं और उनको कैसे ओवरकम किया जा सकता है, इस चीज़ को हम यूनिट 7th में
कवर करेंगे। यूनिट 8 है आपकी कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग के कॉन्सेप्ट क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, और प्लानिंग और कंट्रोलिंग के बीच में रिलेशनशिप क्या होती है, और कौन कौन से मतलब स्टेप्स होते हैं कंट्रोलिंग के प्रोसेस में, ये हम यूनिट 8 में पढ़ेंगे। ये तो हो गया आपका पार्ट ए। पार्ट बी है जो आपका बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग। इसमें है यूनिट 9 आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में उसका कॉन्सेप्ट क्या है, रोल एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, ये देखेंगे। और फाइनेंशियल डिसीजंस जो होते हैं, जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस हैं इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, फाइनेंसिंग रिलेटेड और डिविडेंड से रिलेटेड डिसीजंस, इनके मीनिंग क्या होते हैं, उनको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, ये भी हम यहाँ पे देखेंगे। फाइनेंशियल प्लानिंग का क्या कॉन्सेप्ट होता है, उसका क्या इम्पोर्टेंस है, कैपिटल स्ट्रक्चर का क्या कॉन्सेप्ट है, कौन कौन से फैक्टर्स कैपिटल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करते हैं, और फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल क्या होती है, मेन कॉन्सेप्ट और मेन फैक्टर्स जो उनको अफेक्ट करते हैं, ये हम यूनिट 9 में कवर करेंगे। यूनिट 10 है आपकी फाइनेंशियल मार्केट्स की। फाइनेंशियल मार्केट का कॉन्सेप्ट क्या है, उसमें मनी मार्केट क्या होती है, कैपिटल मार्केट क्या होती है और उसके टाइप्स कितने होते हैं। फिर आपका स्टॉक एक्सचेंज, उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं और उसमें ट्रेडिंग प्रोसीजर क्या होता है। और प्लस आपका ये जो सेबी है, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और क्या फंक्शंस होते हैं, ये सब यूनिट 10 में डिटेल में हम पढ़ेंगे। ठीक है। और यूनिट 11 है आपका मार्केटिंग का। मार्केटिंग में आपका उसका कॉन्सेप्ट है, फंक्शंस हैं, फिलॉसफीज़ हैं, मार्केटिंग मिक्स क्या है, उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, फिर प्रोडक्ट क्या होता है, उसकी ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग कैसे होती है, प्राइस क्या होता है, उसका कॉन्सेप्ट और कौन कौन से फैक्टर्स प्राइस को अफेक्ट करते हैं। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन से चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हैं, और प्रमोशन क्या होता है, उसके एलिमेंट्स, जैसे कि आपका एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन या फिर पब्लिक रिलेशन है, ये सारा हम यूनिट 11 में पढ़ेंगे। यूनिट 12 है आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है और उसका इम्पोर्टेंस क्या है, कितनी है, और फिर आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, इस एक्ट के बारे में भी हम पढ़ेंगे। उस एक्ट में जो है हमारा मीनिंग ऑफ कंज्यूमर, राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कंज्यूमर्स की ये क्या होती हैं, और कंप्लेंट कौन फाइल कर सकता है, और उनका रिड्रेसल मशीनरी क्या है इस एक्ट के अंदर जो बताई गई, और कौन कौन सी रेमेडीज़ अवेलेबल हैं कंज्यूमर के पास, ये हम इस एक्ट के थ्रू पढ़ेंगे। और फिर आपका कंज्यूमर अवेयरनेस, यानी कंज्यूमर का रोल क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन में या फिर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में, NGOs के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है। फिर है आपका प्रोजेक्ट वर्क। तो ये हो गया आपका सिलेबस पूरा जो हमें कवर करना है। तो आगे जो है हम नेक्स्ट वीडियो में इसको फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप बिजनेस स्टडीज़ के सिलेबस को पूरा कवर करना चाहते हैं तो हमारे नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि आप बिजनेस स्टडीज़ को अच्छे से पढ़ सकें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।